दोस्तों फाइनली वही हुआ जिस बात का अंदाज़ा हम सभी को पहले से ही था कि भैया इन दिनों बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार की आने वाली फ़िल्मों के खिलाफ जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर जो नेगेटिव खबरें फैलाई जा रही हैं, उसका असर उनकी आने वाली इस फ़िल्म यानी कि भैया खेल-खेल में के बिज़नेस पर पड़ेगा। अब भाई इस फ़िल्म को 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज़ होना है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस फ़िल्म का एडवांस बुकिंग पूरे इंडिया में शुरू किया जा चुका है। और भाई आप लोगों को ये बात सुनकर बहुत ही ताज्जुब होगी कि भैया एडवांस बुकिंग की रेस में ये फ़िल्म भैया उन 2 फ़िल्मों से काफ़ी पीछे है, जो कि भैया इस फ़िल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला कर रही है। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूँ जॉन अब्राहम की फ़िल्म वेदा की और श्रद्धा कपूर की आने वाली मच अवेटेड फ़िल्म स्त्री के पार्ट 2 की। भाई इन दोनों फ़िल्मों को खेल-खेल में से ज़्यादा का एडवांस बुकिंग मिल रहा है मेरे भाई। तो चलिए आपको मैं आंकड़ों की मदद से ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि भैया कैसे अक्षय कुमार के खेल को बिगाड़ा जा रहा है नेगेटिव खबरों के माध्यम से। तो दोस्तों, आपको मैं ये बात बता दूँ कि 15 अगस्त को खेल-खेल में जो है वो सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस फ़िल्म का एडवांस बुकिंग पूरे इंडिया में केवल 2022 शो के माध्यम से किया जा रहा है। यानी कि एडवांस बुकिंग करने के लिए इस फ़िल्म को पूरे इंडिया से जो शोज़ मिले हैं, उसकी संख्या 2022 है और इतने सारे शोज़ के माध्यम से इस फ़िल्म के कितने टिकट पूरे इंडिया में बिके हैं मेरे भाई? तो वो आंकड़ा है 10,287 यानी कि 10,287 टिकट ही इस फ़िल्म के पूरे इंडिया से बिके हैं एडवांस बुकिंग की मदद से। और भैया इतने सारे टिकट बेचने के बाद इस फ़िल्म को कितने का एडवांस बुकिंग पूरे इंडिया से मिला है? तो भाई वो आंकड़ा 39,16,108 का है यानी कि 39,16,108 का ही एडवांस बुकिंग इस फ़िल्म को अभी तक पहले दिन के लिए मिल पाया है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें भैया वेदा की, तो भैया वेदा की स्थिति इस फ़िल्म से फार बेटर है। यानी कि भैया वेदा को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई जहाँ खेल-खेल में जो है, वो अभी तक 50 लाख के आंकड़े से दूरी बनाए हुए है, तो भैया वहीं पर वेदा जो है वो कम से कम 50 लाख के आंकड़े को छूती नज़र आ रही है एडवांस बुकिंग की रेस में। यानी कि भैया इस फ़िल्म के लिए जो शो दिए गए हैं ना एडवांस बुकिंग के लिए, तो भैया उसकी संख्या भाई उससे ज़्यादा है मेरे भाई, खेल-खेल में से ज़्यादा है। यानी कि इस फ़िल्म को 2,959 शो मिले हैं एडवांस बुकिंग के लिए, 2559 शो और इतने सारे शोज़ मिलने के बाद इस फ़िल्म के कितने सारे टिकट बिके हैं पूरे इंडिया में पहले दिन के लिए? तो भैया उसकी संख्या है 18,712 यानी कि 18,712 टिकट भैया इस फ़िल्म के पहले दिन के लिए एडवांस बुकिंग की मदद से बिक चुके हैं। और इतने सारे टिकटों को बेचने के बाद इस फ़िल्म को पहले दिन के लिए जो अभी तक एडवांस बुकिंग मिल चुका है, वो आंकड़ा खेल-खेल में से ज़्यादा है। यानी कि 44,80,567 का एडवांस बुकिंग इस फ़िल्म को पहले दिन के लिए मिल चुका है। यानी कि 44,80,567 का एडवांस बुकिंग इस फ़िल्म को पहले दिन के लिए मिल गया है। यानी कि भैया वेदा को भैया एडवांस बुकिंग करने के लिए ज़्यादा शोज़ भी मिले हैं, इस फ़िल्म के ज़्यादा टिकट भी बिके हैं और एडवांस बुकिंग में ये फ़िल्म खेल-खेल में से आगे है। यानी कि भाई अक्षय कुमार पिछड़ते नज़र आ रहे हैं 15 अगस्त को भैया तीसरी बार भिड़ते हुए जॉन अब्राहम से। इससे पहले भी इन दोनों कलाकारों की जो मुकाबला है ना, भैया 15 अगस्त को 2 बार हो चुका है और दोनों मुकाबले में अक्षय कुमार की ही जीत हुई थी। लेकिन भाई इन दोनों बड़े सुपरस्टार्स को इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि भाई इन 2 बड़े सुपरस्टार्स का खेल जो है, वो खूबसूरत चुड़ैल, खूबसूरत स्त्री बिगाड़ देगी मेरे भाई। श्रद्धा कपूर की ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग लेती नज़र आ रही है मेरे भाई। स्त्री के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इस फ़िल्म को एडवांस बुकिंग करने के लिए पूरे इंडिया से अभी तक जो शोज़ मिले हैं उसकी संख्या भैया वेदा और खेल-खेल में से कहीं ज़्यादा है मेरे भाई।
8,375 शोज के माध्यम से इस फिल्म को एडवांस बुकिंग करने के लिए भैया इतने सारे शोज मिले हैं, 8,375 शोज। और इतने सारे शोज के माध्यम से इस फिल्म के टिकट कितने बिके हैं पूरे इंडिया में, तो भैया वो आंकड़ा है 3,05,422। यानी कि भैया इस फिल्म को अगर ज़्यादा शोज मिले हैं एडवांस बुकिंग करने के लिए, तो भैया ये फिल्म अपना मद्दा दिखा रही है कि भैया क्यों इस फिल्म को इतने सारे शोज मिले हैं। तभी तो भैया इस फिल्म के 3,04,000 बोल गया, 3,05,422 टिकट बिक चुके हैं मेरे भाई पूरे इंडिया में पहले दिन के लिए। और इतने सारे टिकट अगर इस फिल्म के बिक चुके हैं तो आप ये अंदाजा तो लगा सकते हो कि भैया यहाँ मामला 50 लाख तक नहीं अटका होगा, यहाँ मामला करोड़ों का हो गया होगा। और भाई ऐसा ही हुआ है भैया, इतने सारे टिकट बेचने के बाद इस फिल्म के एडवांस बुकिंग के माध्यम से जो अब तक कमाई हो चुकी है वो आंकड़ा 9,07,62,781 के ऊपर पहुंच चुका है। यानी कि भैया 9,07,62,781 का एडवांस बुकिंग स्त्री के पार्ट 2 को पूरे इंडिया से मिल चुका है। तो भाई स्त्री तो बाजी मार रही है कमाई के मामले में वेदा और खेल खेल में से। और भैया खेल खेल का खेल क्यों बिगड़ा है, तो भाई अक्षय कुमार के खिलाफ एक नेगेटिव खबर हम लोग काफी दिनों से देख रहे थे कि आरोप लग रहे थे अक्षय कुमार के ऊपर कि भाई 25 रीमेक फिल्म देने के बाद अक्षय कुमार ये भी एक रीमेक फिल्म दे रहे हैं। यानी कि भैया ये उनकी कैरियर की 26वीं रीमेक फिल्म है, जिसकी वजह से भाई उनको ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। यानी कि भैया उनके ऊपर ये टैग जबरदस्ती लगाया जा रहा है कि भाई इस कलाकार से अगर आप लोग उम्मीद लगाते हो कि ये ओरिजिनल कंटेंट देगा तो आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फिरने वाला है। यानी कि भैया अक्षय कुमार अब ओरिजिनल कंटेंट दे ही नहीं सकते हैं। तो भाई वाकई में अक्षय कुमार के खिलाफ जो ये प्रोपेगेंडा, ये नेगेटिव खबरों का जो मार्केट तैयार किया गया है ना, उसका असर उनकी आने वाली फिल्मों के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि भैया अक्षय कुमार को लेकर जो खबरें लगातार फैलाने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये बंदा अब कुछ क्रिएटिव वर्क कर ही नहीं सकता है, इसके पास क्रिएटिविटी करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं मेरे भाई, यानी कि सीधी सी बात बताएं तो अक्षय कुमार जो इस माया जाल को तोड़ने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि भैया जो लोग उनके खिलाफ नेगेटिव खबरें फैला रहे हैं उनकी जुबान को सिला जा सके। हाल फिलहाल में ही भाई खुद से विमुख हो चुके भैया कुछ दर्शकों को मनाने के लिए अक्षय कुमार हाजी अली के दरगाह तक पहुंचे थे, लेकिन भाई उनके वहां पहुंचने के बाद तो नेगेटिव खबरों का बाजार और भी गर्म हो गया है। यानी कि भैया एक तरफ वो एक समुदाय को मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो भैया दूसरी तरफ दूसरे समुदाय के लोग उनसे बिफर जा रहे हैं इस बात को लेकर कि बाबू कितने रंग बदलोगे हैं। तो भाई समझ में नहीं आ रहा है कि अक्षय कुमार की इस फिल्म के साथ क्या होगा। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया अक्षय कुमार की इस फिल्म को लेकर जो नेगेटिव खबरें फैलाई जा रही है उसकी वजह से ही इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन शुरू हुआ है ना। अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।